एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इसमें फिर से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह प्रैक्टिस सेट बेस्ड होगा टेंस पे, जो कि आपको 4 मार्क्स इजीली देगा। तो 4 मार्क्स का टेंस सिस्टम आपका क्वेश्चन आएगा। आपको पता है ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा, यानी खाली स्थान भरना होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे आते हैं, काम की बात करते हैं, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, और बात करते हैं कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं। देखो इस 10 प्रश्न में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे हैं। यूनिट 3 एट द सेम टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा। और जितने प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ यूनिट 1 से, उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। एंड एट द सेम टाइम यूनिट 2 को लेकर के आप चिंतित ना रहें, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स है, अनसीन पैसेज है, उसके लिए आप जितना भी पढ़ाई करोगे वो कम है। वो आपका अब तक का टोटल ज्ञान वहाँ चेक होता है कि आपको कितने इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, आप उसे सॉल्व करके आओगे। अनसीन पैसेज 9 नंबर आपका फ्री में देने वाला है, आपको ध्यान रखो। मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है ना, मैं आपको बता दूँ कि बोल रहा है कि द ट्रैफिक पुलिस। देखो यहाँ पे पहले रूल समझो। ब्रैकेट में यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ब दिया रहता है ना, उसी के रूप को यहाँ पर भरना रहता है। और वर्ब की रूप 1 से लेके 5 तक होती है। 1 2 3 ये दुनिया जानती है, और 4th का मतलब आईएनजी फॉर्म, और 5वां फॉर्म एक होता है जिसमें हम वर्ब की 5वीं फॉर्म जिसमें एस या एस लगा लेते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि किसमें कौन सा टेंस लगेगा। और देखो टेंस सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले आप टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर लो। कहाँ पर वर्ब की आईएनजी लगती है, कहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगता है, ये ध्यान रखना होता है। और तीसरी चीज़ ये कि कर्ता का क्रिया से सहमति हो। यहाँ पे अगर पुलिस अकेले है तो आप सिंगुलर के साथ, है ना, आप एस या यस लगाओगे। जब ये वर्ब प्लूरल, जब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। चलो हम समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो द ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे पहले ये चेक करो इसमें कौन सा टेंस आपको नज़र आ रहा है। मतलब कि टेंस 12 होंगे सब मिला करके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 सब पार्ट्स होते हैं। टोटल 12 हो गए। 12 स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिया है, उसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ द ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पर एक पुलिस की बात हो रही है। द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने स्टॉप किया है, उस कार को रोका है, टू स्पीक टू द ड्राइवर, यानी ड्राइवर से बात करने के लिए। जैसे वो लोग पेपर वगैरह चेक करने के लिए रुकवाते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये घटना मुझे लगता है हो चुकी है ना, ये बार बार होने वाली घटना नहीं है। तो यहाँ पर उसने कार को रोका, और ये देखो ये सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आंसर आपको लिखना पड़ेगा स्टॉप्ड। क्या? स्टॉप्ड। द पुलिस स्टॉप्ड द कार, कार को उसने रोका, है ना, टू स्पीक टू द ड्राइवर। यहाँ पे वर्ब की ईडी फॉर्म लगेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें वर्ब की 2nd फॉर्म लगती है। चलो ऐसे एक शब्द में आपको आंसर देना है। अगर आंसर दे करके आते हो तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। ऐसे ऐसे 4 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ आई खाली स्थान और बी। देखो जब ब्रैकेट में बी लिखा रहेगा ना, तो आप ये ध्यान रखना आपके ऑप्शन में इज आता है, एम आता है, आर आता है, और पास्ट में जाओगे तो हैज़ एंड वाज एंड वर आएगा ना। तो आप ये ध्यान रखना कि यही 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन में से मेरा क्या सही होगा। देखो इफ अ डॉक्टर, इफ आई, है ना, यहाँ पर बी मतलब इज एम आर वाज वर में से ही कोई। इफ आई, देखो यहाँ पर है ये कोई भी, अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता। देखो ये कल्पना की दुनिया में बातें चल रही हैं। तो आई के साथ देखो पहली बात क्या क्या नहीं लगेगा उसे कट कर लेते हैं। आई के साथ आर कभी भी नहीं लगता है। आई के साथ देखो इज भी कभी नहीं लगता है। तो ये तो दोनों कट हो गया। मेरे पास एम वाज वर 3 चीज़ें हैं, है ना। अब देखो वुड यहाँ पर दिया गया है, ये यानी पिछली बातों की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखो कभी भी जब कल्पना की दुनिया में बात होती है ना, तो आई के साथ वॉज नहीं लगता है, तब आई के साथ वर लग जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई एम भी नहीं लगेगा। यहाँ पे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता। यहाँ पे तुलना कल्पना की बात हो रही, तो यहाँ पे आपको वर लगाना है, ठीक है ना।
ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये बस एक ही कंडीशन है जिसमें आई के साथ वर लगता है, ज़्यादातर केसेस में आई के साथ वॉज लगते हैं। ये बस एक जहाँ पर काश और आप मतलब कल्पना की दुनिया में जीते हो तो आई के साथ वर लग जाता है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई दिया हुआ है, आई खाली स्थान द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, यानी कि गो, मतलब मैं गया मूवी देखने विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। कैसे मैंने बोल दिया गया, यानी लास्ट नाइट की घटना है भाई, गत रात्रि हम गए थे, यानी ये पास्ट टेंस में बात चली गई है ना। तो जब लास्ट मूवी देखने गए थे लास्ट नाइट में, तो इज एम आर तो यहाँ पे आएगा नहीं, है ना। मतलब ये प्रेजेंट में, अब देखो गो का यहाँ ऑप्शन दिया गया ना, तो गो का मतलब 5 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, इसमें से कोई एक आएगा। तो ये पहले ये तो कंफर्म करो कि इसमें कौन सा टेंस है। तो इसमें प्रेजेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस जा रहा है, क्योंकि एक बार आप गए, जब लंबे समय तक काम चलता है तो हम उसे कंटिन्यूअस में दिखाते हैं। तो आई वेंट, है ना, टू द मूवीज विद, है ना, आई वेंट टू द मूवीज, है ना, यहाँ पे टू भी छूट गया है। तो आई वेंट टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, यहाँ पे आपको वेंट लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट, आपका ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को कई बार देखिएगा। अब देखो, सी खाली स्थान एवरीडे, जब कोई काम बार बार रिपीट होता है ना गाइज, ये ध्यान रखना, जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो उसे, और वो रुक रुक करके रिपीट होता है, लगातार चलता है तो कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं, और अगर रुक रुक के होता है तो उसे इंडेफिनिट मानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काम बार बार होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर करता है एक वचन है तो वर्ब में एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पे हमें राइट्स कर देना होगा, यहाँ पे क्या करना है, राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट्स। शी राइट्स एवरी डे, यानी वो प्रतिदिन लिखती है। समझ गए ना। तो ये आपका सही तरीका होगा गाइज, मैं आपको सही चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देखिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया गया कि दे खाली स्थान राइट नाउ। देखो, अब कोई काम इस समय तक लगातार हो रहा है ना, तो राइट नाउ इज द वर्ड, ये टाइम की वर्ड आपको ये बता रहा है ना कि ये यही बता रहा है कि ये किस टेंस में ये वाक्य है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि एट द मोमेंट, राइट नाउ, ये सब वर्ड्स ना हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं ना। तो यहाँ पे हमको बोलना होगा दे आर रीडिंग राइट नाउ। हेल्पिंग वर्ब को पीछे मत छोड़िएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही वर्ब को लाना है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दे आर रीडिंग, है ना, दे आर रीडिंग राइट नाउ, है ना। यहाँ पर क्या भरना है, दे आर रीडिंग राइट नाउ, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है ना कि इट खाली स्थान वेरी डेलिशियस इन द किचन, और यहाँ पे वर्ब दिया गया है स्मेल, मतलब कुछ आपको ना अच्छी खुशबू आ रही है अगर किचन से, तो आप क्या बोल रहे हो, इट के साथ हमेशा तब ये आती है, बार बार होती है घटना, तो आप इट इज़ स्मेलिंग नहीं कहेंगे, इट स्मेल्स कहेंगे, इट स्मेल्स ना, इट स्मेल्स वेरी डेलिशियस इन द किचन, है ना। तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएंगे चीज़ों को। देखो 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रवि है खाली स्थान हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ये देखो घटना रुक रुक के होती है बट एक रेगुलर इंटरवल पे होती है, तो रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। रवि ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार वो ब्रश को, दांत को साफ करता है ना। तो यहाँ पर 2 बार कर रहा है, यानी वर्ब को आपको इंडेफिनिट टेंस फॉर्म में लाना होगा। तो वर्ब की ब्रशेस, तो रवि ब्रशेस हो जाएगा, ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। तो आपको ये आंसर एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रशेस भरेंगे ना, ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। गाइज 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब वाक्य प्रश्नवाचक में बन जाता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में थोड़ा सा नियम बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया कि डज योर डॉग एट एवरीवन बार्क, क्या तुम्हारा कुत्ता सभी के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर भौंकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
डज योर डॉग बार्क, यहाँ पे बार्क का फर्स्ट फॉर्म ही रख देना है ना, यहाँ पे हमेशा जैसे कि ये जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डज योर डॉग बार्क एट एवरीवन, क्या तुम्हारा कुत्ता सभी के ऊपर भौंकता है, ये मीनिंग आएगा। ठीक है, 9 नंबर पे देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि शी ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। देखो ये भी इशारा कर रहा है कि ये बीते समय की बात हो रही है ना। तो सी ड्रा का अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा है। तो सी ड्रू, यहाँ पे ड्रू हो जाएगा, DR का स्पेलिंग EW कर दोगे तो ये V2 बन जाता है। सी ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह गत सप्ताह अच्छे मतलब सुंदर तस्वीरें उसने ड्रा की बनाई ना। तो यहाँ पे ड्रू लग रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। यहाँ पे देखो डुअल एक्शन वाला सेंटेंस लग रहा है, एक बिफोर है, बिफोर द बेल रिंग। देखो यहाँ पे घंटी भी बजी है और मैं अपना काम भी पूरा कर चुका हूँ। तो डबल एक्शन वाले सेंटेंस ना हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आई हैड कंप्लीटेड, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, बिफोर द बेल, है ना। यहाँ पे क्या है ना कि जब इसको ना पास्ट के इंडेफिनिट में दूसरे टुकड़े को रखा जाता है, जब पहला पास्ट परफेक्ट में तो दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है, ये ग्रामर का रूल है। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर पहला है तो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। मैं अगली वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द बेल रैंग, है ना। तो रिंग, रैंग, रंग 3 फॉर्म होता है ना, तो इसका रैंग हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये आंसर भर के आना है ना। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझ लेना है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आप अच्छे अंक लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।